वृद्धावस्था वह समय होता है जब शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जीवन इस बारे में एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी उम्र बढ़ने के बावजूद उनके शरीर में बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं थे। उनकी चाल में एक अद्भुत चपलता और चेहरे पर एक चमक थी। जब वह ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ हमेशा सीधी रहती थी और उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी। रात को जिस अवस्था में वह सोते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे, जैसे उनकी कोई परेशानी या शारीरिक कष्ट न हो। उनके शिष्य भी यही चाहते थे कि वे भी ऐसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे एक सवाल पूछा, हे तथागत, आप तो भिक्षु का जीवन जीते हैं। आप दिन भर भिक्षाटन करते हैं और जो भी मिलता है उसी से अपना पेट भरते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि भिक्षु का पेट भी पूरा नहीं भरता। फिर भी आप इतने स्वस्थ, तेज और फुर्तीले कैसे हैं? जबकि हम देखते हैं कि सम्राट और राजा जो बहुत अच्छा भोजन करते हैं, उनका शरीर ठीक नहीं रहता। उनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी वे अक्सर बीमार रहते हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है कि ऊर्जा हमें किसी विशेष प्रकार के भोजन से नहीं मिलती। असल में ऊर्जा हमारे भोजन करने के तरीके से आती है, न कि उससे कि हम क्या खा रहे हैं। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग साधारण भोजन करते हुए भी शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं, और वहीं जो लोग सोचते हैं कि खास खाना खाकर वे ताकतवर हो जाएंगे, वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। असली सवाल यह है कि हम भोजन किस प्रकार करते हैं। भगवान बुद्ध ने आगे समझाया, जब हम भोजन करते हैं तो क्या हम उस भोजन को पूरी तरह से ध्यान से करते हैं। कुछ लोग खाते समय बात करते हैं तो कुछ लोग अपने विचारों में खोकर खाते हैं। ऐसे में उनका मन भोजन में शामिल नहीं होता और परिणाम स्वरूप उनका पाचन ठीक से नहीं होता। अगर हम पूरी तन्मयता से भोजन करते हैं तो पाचन भी बेहतर तरीके से होता है और शरीर में ऊर्जा सही तरीके से जाती है। फिर भगवान बुद्ध ने शिष्य को बताया कि अगर वह एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो उसे भोजन के कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम था मौन रहकर भोजन करना। जब हम मौन रहते हुए भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित होता है। इससे हमारे शरीर के सभी अंग सही से काम करने लगते हैं। दूसरा नियम था आभार व्यक्त करना। हमें उस भोजन के प्रति आभार महसूस करना चाहिए जो हमें मिलता है, और जो इसे तैयार करता है उसके प्रति भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। तीसरा नियम था सूर्यास्त के बाद भोजन न करना। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो हमारे शरीर को भोजन पचाने के लिए समय नहीं मिलता और हमारा शरीर ठीक से आराम नहीं कर पाता। इससे शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सूर्यास्त के आधे घंटे पहले तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। चौथा नियम था शांत और सकारात्मक वातावरण में खाना। हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ खाना खाना चाहिए। अगर हम गंदगी या नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए भोजन करते हैं तो हमारे शरीर और मन को वह ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उसे जरूरत होती है। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर खाना बनाते समय रसोइया के मन में प्रेम और शांति हो तो वही ऊर्जा भोजन में शामिल हो जाती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। पांचवा नियम था साधारण और हल्का भोजन करना। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें साधारण भोजन करना चाहिए, जैसे दाल चावल जो आसानी से पच जाता है
और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मांसाहार और तले भुने भारी भोजन से हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा तो नहीं जाती, बल्कि वह ऊर्जा हमारे शरीर में जमा होकर बीमारियों का कारण बन सकती है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि एक बार एक सम्राट उनके पास आया जो अपनी बढ़ती हुई तोंद और पेट की समस्याओं से परेशान था। सम्राट ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे तथागत, मैं अच्छे भोजन करता हूं, फिर भी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। भगवान बुद्ध ने सम्राट से कहा, राजन, तुम्हारा खाना अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे शरीर को काम करने का समय नहीं मिलता। तुम दिन भर आराम करते हो और शरीर के लिए आवश्यक मेहनत नहीं करते, जिससे तुम्हारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। तुम हल्का और सुपाच्य भोजन करो और थोड़ा शारीरिक श्रम भी करो। इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सम्राट ने भगवान बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और अपनी आदतें बदलने का संकल्प लिया। शिष्य ने भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, हे तथागत, आपने हमें यह नहीं सिर्फ यह बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाया कि भोजन करने के क्या नियम होने चाहिए और सही तरीके से भोजन कैसे करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध और उनका शिष्य एक साथ जंगल की ओर चल पड़े और शिष्य ने भगवान बुद्ध के ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम भोजन के सही नियमों का पालन करें तो हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। साधारण भोजन और सही तरीके से किया गया भोजन हमारे जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारी कहानियां और शिक्षाएं रोचक और प्रेरणादायक लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सके। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको और आपके परिवार को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन दें। आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में AUM बुद्धाय नमः जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं या अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा हो तो हमें जरूर बताएं। हमारी अगली वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हमेशा कुछ नया और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।